वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज जिस तरह के आप लोग जानते हैं, थैलेसीमिया का आलमी दिन है। थैलेसीमिया एक बीमारी है जो कि मेजर भी होती है, माइनर भी होती है, और जो लोग इसे सफ़र करते हैं उनके साथ क्या क्या असरात होते हैं वो आज डॉक्टर आयशा अब्बास हमें बता रही हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रही थी कि जब शादी कर रहे होते हैं थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट, अगर वो शादी करते हैं जी, किसी ऐसी खातून से जो कि बिल्कुल थैलेसीमिया फ्री है, तो बच्चे उनके नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, नॉर्मल बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर डॉक्टर साहब अब जब प्रेगनेंसी होती है, दो अगर दोनों माइनर्स हैं और प्रेगनेंसी है, उसमें पता चल सकता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है या माइनर? बिल्कुल पता चल सकता है और उसमें भी 100% चांस नहीं है कि बच्चे ने मेजर ही होना है, ठीक है। ठीक है? 25% चांस होता है, 40% चांस होता है, लेकिन व्हाई टेक अ रिस्क? वाई टेक रिस्क? व्हाई टेक अ रिस्क? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 100% चांस नहीं है कि ठीक माइनर है। टू माइनर आर गोइंग टू गिव बर्थ टू अ मेजर चाइल्ड, बट व्हाई टेक अ रिस्क? ठीक है। उसकी प्रिवेंशन तो ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को प्रिवेंट करें। इसीलिए आज हम ये अवेयरनेस दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको ये लकीली पता चल चुका है कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं, तो फिर आप जो है कोशिश करें कि आपकी शादी ऐसे जगह पे हो कि आपके जो स्पाउस हैं वो थैलेसीमिया माइनर ना ना हो। हो। और अगर हर शादीशुदा कपल एक ये ब्लड टेस्ट करवा ही ले, उसको खुद भी पता चल जाए कि वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार नहीं है, तो इसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल सही एक बात ब्लड है। टेस्ट अगर ज़िंदगी बचा सकता है तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। वरना आप देखेंगे कितना बड़ा ट्रॉमा है कि किसी की जवान औलाद की डेथ हो जाए, बिल्कुल सही बात है। कितना और तकलीफ़ दे। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से उससे कहीं ज़्यादा वो जो पूरा अस्पतालों के जो सिलसिले होते हैं, जाना अस्पतालों के आना, सिलसिले डॉक्टर्स को दिखाना, बिल्कुल ये वो, आई थिंक वो इंसान को तोड़ ही देता है। तोड़ ही देता है। वो बच्चा भी नॉर्मल लाइफ इतने अरसे तक नहीं गुजार रहा होता, उसमें बहुत रुपया पैसा खर्च होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती हैं, उसमें उस बच्चे की मेमोरी, उसके बोन के डिफॉर्मिटीज़, ये सारी चीज़ें, और इतना रुपया पैसा खर्च होना प्लस ट्रॉमा ज़ाहिर है। और दूसरी बात है कि देखें, औलाद होती है, औलाद तो जब माँ के अंदर ही होती है तभी से माँ का उससे ऐसा रिश्ता डेवलप हो जाता है। अटूट माँ तो रिश्ता। अटूट रिश्ता, माँ तो अपनी औलाद को छोड़ेगी नहीं। फिर वो जब औलाद दुनिया में आएगी तो माँ बाप तो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। अच्छा, फिर हमारे लिए भी काउंसलिंग करना, जब वो हमारे पास आते हैं डाइट प्लान बनवाने के लिए, तो हम उनको बता रहे होते हैं कि जी आपने गोश्त नहीं देना और पालक नहीं देना, आयरन वाली चीज़ें नहीं देना, तो उनको कन्विंस करना तो, और हम ऐसी बात उनसे कर भी नहीं सकते कि इसका इलाज नहीं है, तो वो अपना एड़ी चोटी का भी जोर लगाते हैं कि हम अपना घर या मकान या हर चीज़ भी बेचने को तैयार हैं कि हम अपने बच्चे को बचाएं। माँ बाप तो अपने लिए, बच्चे सब औलाद कुछ के लिए लगा सब देते कुछ हैं। करेंगे, बट जब एक चीज़ जिसकी कोई कुछ है ही नहीं, जिसका कुछ हो ही नहीं सकता, तो अगर हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू इतनी बात की अवेयरनेस ही पहुंचा देते हैं, तो आई थिंक ये कितनी बड़ी बात है ये। डॉक्टर साहब, आप क्या मेमोरी लॉस भी होता है थैलेसीमिया से? बिल्कुल होता है, मेमोरी लॉस होता है, कंसंट्रेशन पे फ़र्क पड़ता है, और मेजर जो ऑर्गन्स हैं जिसमें हार्ट है, अपना एंडोक्राइन सिस्टम है, इन सब पे फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ आपकी जो बेसिक प्रोटीन है, आपकी हीमोग्लोबिन है और आयरन का ओवरलोड है, ये सारा सिस्टम आपका बहुत डैमेज कर देगा, डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर साहब, क्या ये इसके मुख्तलिफ असरात होते हैं ख़वातीन पे और मर्द हज़रात पे? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इनके मुख्तलिफ़ असरात, इनके हाज़मे के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, इनके चलने-फिरने पे बहुत फ़र्क पड़ता है, इनकी सोच पे बहुत फ़र्क पड़ता है, साँस लेने की तकलीफ़ पे फ़र्क पड़ता है, बोन की डिफ़ॉर्मिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, और अलग-अलग मर्द हज़रात को ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बहुत डैमेज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसकी तशख़ीस जिन लोगों में होती है, मतलब अगर कोई थैलेसीमिया मेजर है तो वो फिर पैदाइश से ही होगा, आप कह रही हैं? जी, बिल्कुल। वो पैदाइश से ही होगा जी, उनमें? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल।